क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा जनजातीय संघर्ष भी हुआ जिसमें आदिवासियों को यह विश्वास दिलाया गया कि सामने खड़े अंग्रेज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और उन्हें विश्वास दिलाया उनके नेता, उनके समुदाय के नेता ने, और उन्हें कहा गया कि अंग्रेजों के हथियार, अंग्रेजों की शक्ति उनका कोई नुकसान नहीं कर सकती। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश तिवारी, मेंटर एंड कोच रुशिद ICS, और आज हम बात कर रहे हैं मुंडा रिवोल्ट के बारे में, जिसे कई नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है सरदारी की लड़ाई, इसे कहा जाता है उल गुलान यानी महान उथल पुथल, इसे कहा जाता है उलुग खानी का विद्रोह यानी महान विद्रोह। और कहाँ हुआ ये हुआ छोटा नागपुर के पठार, जो उस समय बिहार का हिस्सा होता था, और ये हुआ 1895 से 1901 के बीच में। मुंडा भारत की एक प्राचीनतम जनजाति, और इसका विस्तार पाया जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में। तो मुंडा सामान्य जीवन जीते थे, खेती करते थे, शिकार करते थे, और यहाँ पे एक व्यवस्था उनके पास थी बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं खूंटा कट्टी सिस्टम। खूंटा कट्टी यानी जिसे हम कह सकते हैं मुंडारी व्यवस्था। जिसमें होता क्या था कि मुंडा लोग खेती के लिए पहले जंगलों को साफ करते, उस जमीन को खेती के योग्य बनाते, और फिर मिलजुल कर खेती करते। यानी यहाँ पर ये सामूहिक स्वामित्व होता कि किसी एक व्यक्ति की जमीन नहीं होती, सब मिलजुल के खेती करते तो सबकी जमीन होती। अब ये एक अलग व्यवस्था थी, और जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त किया, क्योंकि इसमें उनको कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने लागू किया जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में तो शोषण होना ही था। फिर यहाँ पर आए जमींदार, यहाँ पर आए साहूकार। तो जो बाहर के लोग यहाँ आकर के बसे या उन्हें बसाया गया, उन्हें कहा गया दिकू। दिकू यानी आउटसाइडर, बाहर के लोग। इसमें जमींदार थे, साहूकार थे, व्यापारी थे, अंग्रेज थे, ईसाई मिशनरियों के लोग थे। और ऐसे में मुंडा लोगों का शोषण शुरू हो गया। उनकी जमीनें छीन गई, उनके अधिकार छीन गए, वो मजदूरी पे आश्रित हो गए। ऐसे में जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो स्वाभाविक था इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और ऐसे में यहाँ उद्भव हुआ यहाँ की नायक का, जिन्हें हम कहते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कहते थे कि वे भगवान के दूत हैं, उनके पास ईश्वरीय शक्ति है, जो एकेश्वरवाद विश्वास करते थे, और जिनको हम कहते हैं जगत पिता, धरती, आबा, तीनों ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें विश्वास दिलाया कि हम संघर्ष करेंगे और इस अत्याचार से मुक्ति पाएंगे। उन्होंने मुंडा समुदाय से कहा कि हम लोग पूजा करें सिंगा बोंगा देवता की। सिंगा बोंगा देवता यानी महान देवता, धर्म के देवता, सूर्य देवता को कहा जाता है, उनकी पूजा की जाए। अच्छा, संघर्ष तो काफी लंबे समय चल रहा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी घोषणा की गई 24 दिसंबर 1899 को, जब बिरसा मुंडा ने आह्वान किया मुंडा समुदाय से कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालें और मुंडा शासन की स्थापना करें। मुंडा शासन यानी इसमें न्याय है, समानता है, सहयोग है, और कोई अत्याचार नहीं है। हम ऐसा तब कर पाएंगे जब हम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के बाहर करेंगे। और फिर तमाम मुंडा आदिवासी इकट्ठे हो गए, और उनके पास जो भी हथियार, जो भी उनकी शक्ति थी, उसके साथ वो अंग्रेजों से जाके भिड़ गए। तो उनका नुकसान भी हुआ, बड़ी संख्या में मुंडा मारे भी गए, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि इस आंदोलन में बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा पकड़ लिए गए। सिंहभूम के इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया और ये रखा गया रांची की जेल में, जहां जून 1900 को ऐसा कहते हैं कि हैजा सिंह की मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई, इतने बड़े नेता की जब डेथ हो गई, तो स्वाभाविक था यह आंदोलन शांत हो गया। 1908 में अंग्रेज सरकार ने यहाँ राहत देने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यहाँ के लिए जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुंडा लोगों को राहत दी जाएगी और उनके अधिकार उनको वापस किए जाएंगे। और यहाँ जो बेट बेगारी प्रथा चलती है, जो एक बंधुआ मजदूरी प्रथा चलती है, उसको सब पे रोक लगा दी गई। यानी मुंडा विद्रोह धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन भारत के इतिहास में यह विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह से मुंडा जनजाति ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जो है संसाधनों बचाने के लिए एक संघर्ष किया।